मैं उस भारत में रहता हूं जहां पर कि मैं भारत माता की जय तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं जय फिलिस्तीन जरूर बोल सकता हूं। ये वो भारत है जहां पर कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लीडर भी रहते हैं। जाहिर सी बात है, ये न्यूज अभी तक आप लोगों के कान तक पड़ ही गई होगी। और ये न्यूज कोई ऐसी नहीं है जिसको कि सुनकर आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए। आप फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हो या ना करते हो, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो शपथ जहां पर ली गई है, जिस देश के लिए ली गई है, वो जगह फिलिस्तीन के लिए नहीं है, वो जगह भारत के लिए है। लेकिन इस बार ये तमाशा काफी देखने के लिए मिला। ऐसा लग रहा था कि अपने वोट बैंक को, अपने आकाओं को सिर्फ और सिर्फ खुश करने के लिए शपथ के बाद नारे लगाए गए। हालांकि भाजपा की तरफ से कई आए जिन्होंने कि भारत माता की जय कहा, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे ऐसे नेता आए जिन्होंने कि वर्ग विशेष या किसी ऐसे व्यक्ति को खुश करने के लिए नारे लगाए जो उनके ऊपर है। खैर, क्या कर सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने लेकिन असल में कुछ कदम आगे ही बढ़ाकर बात बोली है, इसीलिए उनको लेकर चर्चा थोड़ी ज्यादा हो रही है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी कुछ ऐसे ही टिप्पणियां करी हैं। इन्हीं सब चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आते हैं मेरे, तो भाई इस वीडियो को शेयर करने में क्या ही जाता है। देखिए, हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और फिर जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। अब अगर इसमें वो शायद भारत माता की जय जोड़ देते तो चीजें थोड़ी सी बैलेंस भी हो जाती, लेकिन फिर बैलेंस हो जाती तो इनका जो वर्ग है वो इनसे ऑब्वियस सी बात है नाराज हो जाता। जय भीम, जय मीम, जय फिलिस्तीन का नारा जो है वो फीका पड़ जाता। अब इसी बात को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। सभापति हालांकि इसे रिकॉर्ड से हटा चुके हैं, लेकिन कई वरिष्ठ वकील मांग कर रहे हैं कि ओवैसी की सदस्यता निरस्त कर दी जाए। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 102 के क्लॉज 4 का हवाला भी दिया जा रहा है। अब ये क्या है पूरा मामला, जरा इस बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन ये सारी घटना हुई। ओवैसी ने फिलिस्तीन की जय बोलने के बाद कहा कि वे हाशिए पर पड़े लोगों के मुद्दे उठाते रहेंगे। हालांकि नारे पर राजनीति शुरू हो गई। विपक्षी दल खासकर कि बीजेपी ने उनसे माफी मांगने की मांग करी। यहां तक कि एडवोकेट विनीत जिंदल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि उन्होंने फिलिस्तीन के लिए निष्ठा दिखाने पर ओवैसी को अनुच्छेद 102 के क्लॉज 4 के तहत अयोग्य ठहराने की मांग करी। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हरिशंकर जैन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से असदुद्दीन ओवैसी के लिए यही मांग दोहराई है। सांसद के तौर पर सदस्यता लेते हुए अब तक एमपी अपने राज्य और देश की ही बात करते रहे, लेकिन यह पहला मामला है जब किसी लीडर ने इस दौरान दूसरे देश के लिए नारा लगा दिया। अब इस मामले पर संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू का भी बयान आ चुका है। मिंट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमारी फिलिस्तीन या किसी देश से कोई दुश्मनी नहीं। समस्या बस इतनी है कि शपथ के दौरान क्या किसी सदस्य को दूसरे देश की बात करनी चाहिए, इस पर हमें नियम चेक करने पड़ेंगे। सवाल ये उठता है कि नारा लगाने के बाद क्या ओवैसी को दोबारा शपथ लेनी पड़ेगी या वो लोकसभा के लिए अयोग्य हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि संविधान में ऐसे मामलों के लिए आखिर प्रावधान क्या है। भाजपा ने संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत ओवैसी को लोकसभा के लिए अयोग्य बताने की मांग करी। इसके बाद स्पीकर ने उनके नारे को रिकॉर्ड से हटा दिया, पर अब दो वकीलों ने राष्ट्रपति से ओवैसी के खिलाफ राष्ट्रपति से शिकायत करी। हैदराबाद के सांसद ओवैसी के खिलाफ एडवोकेट विनीत जिंदल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिकायत करने का दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत उन्होंने राष्ट्रपति के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई। इसमें विदेशी राज्य फिलिस्तीन को लेकर निष्ठा दिखाने के लिए ओवैसी को अनुच्छेद 102 के क्लॉज 4 के तहत अयोग्य ठहराने की मांग करी गई। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हरिशंकर जैन ने राष्ट्रपति से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ शिकायत करी है। उन्होंने भी ओवैसी को अयोग्य ठहराने की मांग करी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की अयोग्यता के नियम बताए गए। अनुच्छेद 102D में कहा गया है कि अगर कोई सदस्य किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा जताता है तो उसकी सदस्यता निरस्त की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 103 में बताया गया है कि अगर अनुच्छेद 102 के तहत कोई व्यक्ति अयोग्य पाया जाता है तो उस सांसद की सदस्यता पर आखिरी फैसला राष्ट्रपति ही लेते हैं। संविधान के इसी नियम को लेकर भाजपा और अन्य ने ओवैसी की सदस्यता रद्द करने की मांग करी। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी कुमार दुबे बताते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत सदस्यों की अयोग्यता की कुछ शर्तें हैं। इसमें से एक शर्त यह भी है कि अगर भारत के अलावा किसी दूसरे देश के प्रति किसी सदस्य की आस्था या विश्वास हो तो उस परिस्थिति में कोई सदस्य अयोग्य होता है। इसके अलावा लोकसभा सचिवालय के नियम के अनुसार शपथ का मजमून पहले से ही तय होता है
उसकी लैंग्वेज तो अलग अलग हो सकती है, पर प्रतिज्ञा का फॉर्मेट एक ही रहता है, वो चाहे हिंदी, अंग्रेजी या 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी दूसरी भाषा में ही क्यों ना हो। लेकिन भारत कोई सदस्य अगर दूसरे देश के प्रति आस्था दिखाता है तो उसे स्पीकर अयोग्य घोषित कर सकता है। एडवोकेट अश्विनी कुमार दुबे बताते हैं कि जहां तक ओवैसी का मामला है तो इसमें यह देखने की जरूरत है कि उनका जय फिलिस्तीन बोलना क्या दूसरे देश के प्रति उनकी आस्था दिखा भी रहा है। क्या संसद में जय फिलिस्तीन बोलने से भारत की अखंडता और अक्षुण्णता पर कोई असर पड़ रहा है? क्या यह दूसरे देश के प्रति निष्ठा और उस देश के प्रति ज्यादा वफादारी दिखा रहा है, या फिर लोकसभा में जय फिलिस्तीन बोलना केवल एक तरीका था अपनी बात कहने का कि हम भैया फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और हमको थोड़ी सी सस्ती लोकप्रियता चाहिए। जहां तक लोकसभा में एआईएमएम के प्रमुख ओवैसी के दोबारा शपथ लेने का मुद्दा है तो इसका एक एग्जाम्पल इसी साल राज्यसभा में सामने देखने को मिला था। 2024 में ही राज्यसभा के लिए चुनी गई सांसद स्वाति मालीवाल ने ओवैसी की तरह ही शपथ पूरी होने के बाद अलग से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। राज्यसभा के सभापति ने तब स्वाति मालीवाल से कहा था कि उनको दोबारा शपथ लेनी पड़ेगी। इस पूरे मामले में बार बार अनुच्छेद 102 का जिक्र आ रहा है। विपक्षी दल इसके हवाले से लेकर कह रहे हैं कि लोकसभा सदस्यता लेने तक समय किसी अन्य देश की हिमायत करना गलत है और इसी आधार पर मेंबरशिप रद्द की जा सकती है। अगर हम इस धारा को समझने की कोशिश करें तो इस धारा में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति की लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता रद्द हो सकती है अगर वो संसद में बताए गए पद के अलावा भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार के अधीन लाभ के कोई पद लेता है। इसके अलावा अगर लीडर की मानसिक कंडीशन खराब हो जाए और कोर्ट भी इसको मान ले। इसके बाद कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर भारी कर्जा हो और जो अपना उधार चुका पाने में सक्षम ना हो, यहां तक कि अदालत ने भी ये मान लिया हो। एक और कंडीशन है जिसमें कहा गया है कि ऐसा शख्स जो भारत का नागरिक ना हो या जिसने अस्थायी तौर पर विदेशी देश की नागरिकता ले ली हो। अनुच्छेद 102 कहता है कि किसी और देश के प्रति निष्ठा जताने पर भी सदस्यता जा सकती है और यही वो पॉइंट है जिस पर ओवैसी घिर चुके हैं। अपने देश के लीडर बतौर शपथ लेते हुए उन्होंने फिलिस्तीन का नाम ले लिया। आपको बता दूं कि फिलहाल इस देश पर इजराइल हमलावर है जिसमें कि भारी तबाही मची हुई। कुछ और कारण भी हैं जिनके कारण सदस्यता निरस्त हो सकती है, जैसे कि अगर कोई संसद के दोनों सदनों के लिए चुन लिया जाता है तो उसे निश्चित समय के अंदर किसी एक सदन की सदस्यता से इस्तीफा देना होता है। ऐसा ना करने पर संसद सदस्यता छीन सकती है। इसके अलावा किसी भी सदन का मेंबर अगर लगातार 60 दिनों तक बिना बताए अनुपस्थित रहे तो उसे भी सीट खाली करनी पड़ सकती है, जो कि फिलहाल अमृतपाल के साथ होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा धारा 102 के क्लॉज ए के खंड ए के तहत सांसदों और अनुच्छेद 191 के क्लॉज ए के तहत जो अनुच्छेद ए आता है उसके तहत विधानसभा सदस्यों के ऐसे पद लेने मनाही है जहां पर वेतन भत्ते और दूसरी तरह की सरकारी फायदा उनको मिलता हो। अनुच्छेद 102 के तहत दल बदलने पर भी सदस्यता छिन सकती है, लेकिन इसमें भी कई तरह की रियायतें हैं। लेकिन इसमें आपको समझना ही पड़ेगा कि अगर कोई संसद उस पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है जिसमें वो चुना गया है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। वहीं एक पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से मिल सकती है अगर 2/3 विधायक इस पक्ष में हो। संसद अगर अपनी पार्टी के आदेश ना माने या किसी खास वोटिंग के दौरान बिना बताए गैर हाजिर रहे तो भी एक्शन लिया जा सकता है। यह किसी भी तरह का हो सकता है, जिसमें सबसे बड़ा एक्शन सदस्यता छीनना ही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अगर कोई एमपी 2 या इससे ज्यादा सालों की सजा पाए तो भी मेंबरशिप जा सकती है। वैसे सजा पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे तो अयोग्यता साबित नहीं हो पाती। यही सेम चीज राहुल गांधी के साथ भी हुई थी। संसद के दोनों ही सदनों में एथिक्स कमेटी है। यह नेताओं के नैतिक आचरण पर भी नजर रखती है। कमेटी अगर सिफारिश करे कि कोई खास सदस्य सदन की गरिमा तोड़ रहा है या सार्वजनिक जीवन में मर्यादा भंग कर रहा है तो एक्सट्रीम मामलों में सदस्यता जा भी सकती है। महबूबा मोइत्रा की सदस्यता भी इसी एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर रद्द करी गई। वहीं ओम बिरला के स्पीकर बनने के बाद सभी दलों के नेताओं ने उनको बधाई दी। इस बीच हैदराबाद के लोकसभा सांसद ओवैसी एक बार फिर उठ खड़े हुए। उन्होंने भी मुबारकबाद दी। ओवैसी ने कहा कि संसद की आवाम इस बात पर गर्व महसूस कर रही है कि आप दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने और वे इस सदन के संरक्षक भी हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सत्ता पक्ष के पास नंबर तो हैं, लेकिन जनता की ताकत नहीं है। वहीं विपक्ष के पास जनता की आवाज है। एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि उनकी गुजारिश है कि वे छोटी पार्टियों को मौका दें। उन्होंने पिछली लोकसभा का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह 17वीं लोकसभा में उन्होंने मुझे बोलने का और बात करने का पूरा मौका दिया, इसी तरह 18वीं लोकसभा में भी वे छोटी पार्टियों के सांसदों को अपनी बात रखने का मौका दें। उन्होंने आगे कहा कि वे जिस समुदाय से आते हैं उसका पार्लियामेंट में सिर्फ 4% ही रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे में उन्हें आवाज उठाने का मौका दिया जाए।
ओवैसी ने कहा कि उन्हें यकीन है कि ये सरकार डिप्टी स्पीकर बनाकर उनका बोझ कम करेगी। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पर इतना बोझ नहीं डालना चाहिए। इसके साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि अब इस सदन का चरित्र बदल चुका है। ऐसे में अब बीजेपी किसी भी बात को लेकर जबरदस्ती नहीं कर पाएगी। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि आप मतलब कि ओम बिरला साहब दूसरी बार स्पीकर चुने गए हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं पूरे विपक्ष और इंडिया गठबंधन की ओर से आपको बधाई देता हूं। ये सदन का आवाज का आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं, भारत के लोगों की, और आप उस आवाज की अंतिम मध्यस्थता भी हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि सरकार के पास राजनीतिक शक्ति है, लेकिन विपक्ष भी भारत के लोगों की आवाज का रिप्रेजेंटेशन करता है, और इस बार विपक्ष पिछली बार की तुलना में ज्यादा लोगों की आवाज का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। हम आपका सहयोग करेंगे। हम चाहेंगे कि सदन लगातार अच्छे से चले। ये बात इंपॉर्टेंट है कि सदन में विपक्ष की आवाज को उठने दिया जाए। वहीं अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर को नसीहत दे दी। उन्होंने कहा कि इस पद से बहुत सारी गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं, और हम यही मानते हैं कि आप बिना भेदभाव के सदन को आगे बढ़ाएंगे। अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और दल को बराबरी का मौका देंगे। हमारी अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई ना जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि सदस्यों के निष्कासन से सदन की गरिमा को ठेस ना पहुंचे। अखिलेश ने कहा कि हम सबकी आपसे यही अपेक्षा है कि दोबारा से निष्कासन जैसी कार्रवाई से सदन की गरिमा को ठेस ना पहुंचे। आपका अंकुश विपक्ष पर तो हो रहता ही है, सत्ता पक्ष भी रहे तो अच्छा रहेगा। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ हैं। मैं नए सदन में पहली बार आया हूं तो मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची है। मतलब जाहिर सी बात, अपनी बात में कटाक्ष भी छुपा ले गए। अब आप मुझे बताइए कि ये जय फिलिस्तीन वाला जो पूरा नारा है, इसके ऊपर आपका क्या कुछ कहना है? क्या आपको लगता है कि ओवैसी साहब की सदस्यता चली जानी चाहिए या फिर उनको दोबारा शपथ लेनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।